हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 4.3 का प्यारे बच्चों गणित में क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और प्रश्नावली इसी का प्यारे बच्चों वर्ग भी इसी का आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना उसका सोल्यूशन कर दिए हैं। उन सभी का जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से प्यारे बच्चों जाकर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसमें हम लोग 3 प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 प्रश्न बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों 100 में। इतना जो नंबर लाया गया है वो 100 में से लाया गया है, ठीक है। इन आंकड़ों का एक दोहरा डंडा लेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन तो मजेदार है, हालांकि आप लोग को अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन हम बताएंगे ना प्यारे बच्चों तो एकदम ईजी लगेगा, ठीक है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बस 2 मिनट हमको टाइम दे दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझा देते हैं आप लोग को कि एक विद्यार्थी है जो कि एग्जाम देता है। सत्र कहने का मतलब है कि प्रथम सत्र और लिखने का मतलब द्वितीय सत्र लिखने का मतलब है प्यारे बच्चों कि एक पहला सप्ताह का टेस्ट हुआ था, इतना इतना नंबर लाया था। फिर दूसरा सप्ताह में टेस्ट हुआ तो इतना इतना नंबर एक लड़का है जो ला रहा है। समझ में आ रही बात है? एक लड़का जो है वो पहला सप्ताह में इतना इतना नंबर लाया, दूसरा सप्ताह में इतना इतना नंबर लाया है प्यारे बच्चों, ठीक है। हिंदी में इतना इतना पहले था और फिर दूसरे का में इतना आ गया, ठीक है। अंग्रेजी में पहले इतना था अब इतना आ रहा है। फिर गणित में इतना आया था पहला में, दूसरा में इतना आया। समझ में आ रही बात है? सामाजिक विज्ञान में पहला में 84 आया था तो अब इतना आया 85 आ गया। पहले विज्ञान में इतना आया था अब 80 आया। समझ में आ रही बात है प्यारे बच्चों? इस तरह से है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, इन आंकड़ों का एक दोहरा डंडा लेख बनाना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे बनाए हैं प्यारे बच्चों, तो कैसा लगा आप लोग को? आप लोग भी बना सकते हो, कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों। हम आप लोग को बता रहे हैं अभी, ठीक है, जस्ट बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों डंडा लेख बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से आप लोग को तो पारना पड़ेगा, है ना। ऐसे पारेंगे और एक ऐसे पारेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग पार लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे शून्य रहता है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि शून्य। उसके बाद प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे देखना है कि इसको किसके अकॉर्डिंग रखें। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 के अकॉर्डिंग रखे हैं, देख रहे हो यहाँ पे 10 का अंतराल है, 10 20 30 40 50 इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा। तो प्यारे बच्चों हम 10 के रेंज में रखे हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ के अधिकतर जो है 10 के रेंज में आ रहे हैं, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम रख लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप 10 रख सकते हो, आप 5 रख सकते हो, आप 15 भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जैसे आपको आसानी पड़ता है वैसे रख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 रखे हैं। और प्यारे बच्चों ये अंक है ना, तो यहाँ पे अंक लिख देना। ये सब क्या है? ये सब अंक है, तो ये अंक लिख देना। अंक मतलब कि नंबर मिला है इतना, ठीक है, वो है तो वो लिख लिए, ठीक है। अब इधर प्यारे बच्चों विषय तो हिंदी अंग्रेजी गणित ये सब पहले नहीं लिख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये वाला पहले डंडा लेख छाप लेना है, ठीक है। डंडा लेख कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि देखो प्रथम सत्र में आगे 60 नंबर ला रहा है हिंदी में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 60 मतलब ये वाला यहाँ से ऐसे पारेंगे और 60 तक ले जाएंगे और फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 60 तक कर लेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे ना कि यहाँ पे अब क्या है, एक आपका ये दूसरा सत्र में कितना नंबर ला रहा है 80, तो उसके बगल में ही उससे सटा हुआ एक 80 वाला कर लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे लग रहा हो कि एक सर ये ऐसे इसमें करके उसमें से जाले जैसा बना दियो। जाले जैसा नहीं, ये पेंट है एक तरह से, समझो क्या किया गया है, छायांकित या पेंट एक तरह से बना दिया, ठीक है। ये तो ऐसे उसे किया हुआ है ना, वो प्रथम सत्र वाला है। और जो आपको एकदम व्हाइट व्हाइट दिख रहा हो ना, तो कुछ नहीं मतलब है उसको द्वितीय सत्र वाला बोलेंगे। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? आ रहा होगा? यहाँ भी प्रथम सत्र वाला है और ये द्वितीय सत्र वाला है। शुरू वाला प्रथम सत्र, ये द्वितीय सत्र, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र वाला है ना। यानी कि प्रथम सत्र सप्ताह वाला और दूसरा सप्ताह वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान ये सब का है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे से आप लोग कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग को इतना हिंट्स मिल गया होगा कि किस तरह से हम लोग को फिगर बनाना है, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। सुधार कहने का मतलब है कि पहले कम नंबर आता था, अब उसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है। तो पहला सप्ताह वाला ये है, दूसरा सप्ताह वाला ये है ना। पहला सप्ताह ये, दूसरा सप्ताह ये, पहला सप्ताह ये, दूसरा सप्ताह ये, है ना। इस ऐसे ही ना सभी विषय का है। तो हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि किस में सुधार आया है, यानी कि सबसे हाईएस्ट कहाँ गया है। तो देखो ये तो ज़्यादा से उठल है, ये भी थोड़ा सा एक के अंतर है, 84 85 है ना। यहाँ पे देखेंगे 80 और 95, तो 80 और 95 यानी कि कितना का अंतर है, 15 का अंतर है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो खैर डाउन हो गया है। और ये 60 से 80 यानी कि 20 का अंतर है, यानी कि 20 नंबर एकदम उठा दिया है ना, यानी कि 20 नंबर सुधार कर लिया, ठीक है। और ये 15 नंबर सुधार किया था। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो विषय है ना हिंदी, उसमें जो लड़का है वो बहुत सुधार किया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस विषय में
कौन यहाँ पूछा जा रहा था कि विद्यार्थी ने आपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है प्यारे बच्चों, तो हिंदी में एकदम 20 नंबर का सुधार कर लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछा जा रहा है कि सबसे कम सुधार किस विषय में किया। कम सुधार कहने का मतलब है ना कि कहने का मतलब है कि सबसे कम ऊपर, या तो बताओ कि एक तरह से एकदम डाउन हो गया है। पहले नंबर अच्छा आता था लेकिन अब उतना अच्छा उसमें मतलब कि कम नंबर हो गया हो एक तरह से। ठीक है, तो देखो इसमें तो खैर बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, लेकिन इसमें देखो पहले 70 आता था, 65 आया दूसरा में। पहला का में 70 आया था, दूसरा का में कितना आ रहा है 65 आ गया। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया है, उसमें कमी आ गया है। ठीक है, तो सबसे कम सुधार इसी में हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा विषय, अंग्रेजी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंग्रेजी हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग की कम सुधार हुआ है ना, यानी कि पहले 70 आता था और अब 65 आया दूसर का में, तो कहीं ना कहीं सुधार कम हुआ है। आगे तीसरा पूछा जा रहा है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, मतलब कि गिरा है। तो हाँ गिरा है, देखो कोई में नहीं गिरा है। एक्चुअली इसमें नहीं गिरता तो हम बोल सकते थे कि नहीं गिरा है, लेकिन प्यारे बच्चों एक में गिर गया है, वो है आपका अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी में बढ़ा है, फिर गणित में भी बढ़ा है देख लो, और इस सामाजिक विज्ञान में भी देख रहे हो कि 1 नंबर बढ़ा है, और विज्ञान में भी देख रहे हो कि 76 और यहाँ पे 80, तक कहीं ना कहीं 4 नंबर बढ़ा है। लेकिन अंग्रेजी में क्या हुआ है कि आपका 5 नंबर गिर गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे कि हाँ गिरा है। ठीक है, प्रदर्शन क्या हुआ, नीचे गिरा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना प्यारे बच्चों। थैंक यू, लव यू।